नमस्कार। आगामी 4 सितंबर 2023 से 10 सितंबर 2023 के मध्य सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये आने वाला सप्ताह, उसका साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं कार्यक्रम हाजिर हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले सप्ताह का, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप सभी को आगामी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, सप्ताह की शुरुआत 4 सितंबर को होगी और इस दिन दो विशेष घटनाएं होने वाली हैं। सबसे पहले तो जो शुक्र देव हैं, दैत्य गुरु शुक्र, वो वक्री से मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे कर्क राशि में, और पूरे महीने वो मार्गीय अवस्था में कर्क राशि में गोचर करेंगे। वहीं जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, जो वर्तमान में मेष राशि में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं चांडाल दोष बनाकर, वो वक्री हो जाएंगे और इनका वक्री काल 118 दिनों के लिए 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। इस सप्ताह जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, शुक्र जैसा मैंने बताया वो कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे, बृहस्पति राहु के साथ बैठे हुए मेष राशि में वक्री हो जाएंगे, शनि स्वराशि कुंभ में बैठे हैं वो भी वक्री अवस्था में है, केतु तुला राशि में है, मंगल कन्या राशि में है, सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं सिंह राशि में बुध आदित्य राजयोग बनाकर। वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सप्ताह के पहले दिन 4 सितंबर को मेष राशि में रहेंगे। इसके अगले ही दिन वो अपनी उच्च राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 7 सितंबर को वो मिथुन राशि में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत में वो कर्क राशि में रहेंगे। तो इसी के अनुसार आपको ग्रहों की जो जानकारी है, अब इसी के अनुसार आपको राशिफल की जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा आपके लग्न में गोचर करेंगे, गजकेसरी नाम का राजयोग बनेगा बृहस्पति के साथ, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि राहु भी बैठे हैं तो चांडाल दोष के साथ ग्रहण दोष भी बनेगा। तो माफ़ कीजिएगा, तो चंद्रमा का गजकेसरी योग बनेगा, चतुर्थेश होकर लग्न में रहेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग रहेगा चंद्रमा का, ये तो मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा। थोड़ा सा आपका मन अशांत जरूर रह सकता है क्योंकि कुंभ राशि में स्थित शनि की भी दृष्टि रहेगी जो विष दोष का भी काम करेगी, और चंद्रमा के साथ राहु का संबंध ग्रहण दोष बनाता है, और सप्तम भाव में बैठे केतु की भी दृष्टि रहेगी। थोड़ा सा मानसिक अशांति आपको जरूर रहेगी, परंतु बृहस्पति का सपोर्ट आपको मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा दूसरे भाव में आ जाएंगे, वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी, परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, पैतृक संपत्ति जुड़ा कोई मामला आपका चल रहा था वो आपके पक्ष में आ सकता है। इसके बाद चंद्रमा तीसरे भाव में रहेंगे, ये भी अच्छा है, पराक्रम में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसके बाद चतुर्थ भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं, मार्गी हो गए हैं। ये भी एक प्रकार का गजकेसरी राजयोग के ही तरह प्रभाव देता है चंद्रमा और शुक्र की युति। ये भी आपको जो है मन प्रसन्न करने का काम करेगी, भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति कराएगी, भूमि भवन वाहन में निवेश के लिए अच्छे अवसर प्राप्त कराएगा ये। साथ ही जनता में भी आपकी प्रसिद्धि करा सकता है यदि आप राजनीति से जुड़े हैं या सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हैं। तो जो सप्ताह का पहला दिन है मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा मानसिक अशांति दिखा रहा है, शनि की नीच दृष्टि और राहु का साथ और केतु की दृष्टि की वजह से। बाकी सप्ताह बहुत अच्छा है। इसके बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। सप्ताह का पहला दिन मानसिक तनाव दिखा रहा है, द्वादश में चंद्रमा है, पराक्रमेश होकर द्वादश में है, एक विपरीत राजयोग बन रहा है, वहाँ राहु भी बैठे हैं, तो जबरदस्त मानसिक अशांति आपको हो सकती है। साथ ही दशम भाव में बैठे शनि की भी नीच दृष्टि रहेगी और छठे भाव में बैठे केतु की भी दृष्टि रहेगी। किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आप किसी बड़े झमेले में फंस सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिए। साथ ही आपको अनिंद्रा की भी शिकायत रहेगी। इसके बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में आ जाएंगे, ये अच्छा आपके लिए रहेगा, मान सम्मान को बढ़ाएगा, वैवाहिक जीवन अच्छा करेगा, साथ ही आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि करेगा। इसके बाद धन भाव में आ जाएंगे, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, परंतु संचित धन में तो वृद्धि होगी, परंतु उसी के अनुरूप आपके खर्चे भी आपके सामने लगातार बने रहेंगे, चाहे वो परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो या किसी यात्रा वगैरह पर या कोई मांगलिक कार्यक्रम वगैरह, या घर में कोई मेहमान आ सकता है जिस पर आपका धन खर्चा होगा। इसके बाद सप्ताह के अंत में अपनी ही राशि में रहेंगे, तीसरे भाव में, ये आपके लिए बहुत अच्छा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही भाग्य का भी आपको सप्ताह के अंत में जबरदस्त सहयोग चंद्रमा दिलाने वाला रहेगा। इसके बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके लिए सप्ताह मिश्रित रहने वाला है। एकादश भाव में चंद्रमा रहेंगे सबसे पहले दिन, राहु भी बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे शनि की भी नीच दृष्टि और पंचम में बैठे केतु की भी दृष्टि, तो ग्रहण दोष के प्रभाव में रहेंगे, विष दोष के प्रभाव में रहेंगे।
चंद्रमा एकादश भाव में बैठे हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा है, क्योंकि धनेश होकर बैठे हुए हैं तो कुछ धन लाभ आपके करा सकते हैं ज़रूर। विदेश यात्रा वगैरह के भी योग बना सकते हैं ये। इसके बाद चंद्रमा उच्च राशि में आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, विपरीत राजयोग बनेगा, परंतु खर्च के भाव में रहेंगे तो धन तो आएगा, धन लाभ भी आपको होगा, परंतु खर्च भी आपका हो सकता है। और खर्च आपका कोई कोर्ट कचहरी या वाद विवाद का आपका मामला चल रहा है, कानूनी मामला, उस पर खर्च हो सकता है। कोई यात्रा अचानक आपको करनी पड़ सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे, ये अच्छा है आपके लिए, धन लाभ ये भी कराएगा, लग्न में बैठेगा, मान सम्मान में वृद्धि, वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक रहेगा। इसके बाद सप्ताह के अंत में अपनी ही राशि में आ जाएंगे, धन भाव में संचित धन में वृद्धि, ससुराल पक्ष से कुछ आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति जुड़े मामलों में आपको कुछ फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, अचानक धन लाभ भी आपको हो सकता है शेयर मार्केट वगैरह के माध्यम से। इसके बाद कर्क राशि की बात करते हैं। आपके लिए भी ये जो सप्ताह है, सब शुरुआत का जो आधा समय है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। दशम भाव में चंद्रमा है लग्नेश होकर, हालांकि वहाँ राहु बैठे हैं और अष्टम में शनि जो बैठे हुए हैं उनकी नीचे दृष्टि पड़ रही है, तो कर्क राशि वालों पर वैसे भी ढैया चल रही है। थोड़ा सा अपने पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, कार्यस्थल पर कुछ समस्या आपको हो सकती है, मानसिक तनाव कार्यभार बढ़ने की वजह से हो सकता है। साथ ही बॉस या कलीग के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है किसी मुद्दे को लेकर, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद चंद्रमा एकादश भाव में आ जाएंगे, लग्नेश होकर एकादश भाव में उच्च राशि में बैठेंगे तो जबरदस्त मान सम्मान की प्राप्ति आपको हो सकती है। शिक्षा में आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो संतान से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, साथ ही अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। परंतु चंद्रमा जब द्वादश भाव में आएंगे ये आपके लिए कुछ समस्या दे ही रहेगा, मानसिक तनाव को बढ़ाएगा, अनिद्रा की शिकायत, बेवजह के चिड़चिड़ापन या आपको जो है अकेलापन मानसिक रूप से आपको जो है कुछ महसूस होगा। साथ ही छठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो थोड़ा पाचन वगैरह भी आपका प्रभावित हो सकता है टेंशन की वजह से, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद लग्न में आ जाएंगे चंद्रमा, सप्ताह के अंत में ये बहुत अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन को अच्छा करेगा, मानसिक तनाव आपका दूर करेगा, खर्च में जो है कमी लाएगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में आपके जबरदस्त वृद्धि रहेगी। इसके बाद सिंह राशि की बात करते हैं। भाग्य स्थान से द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। भाग्य स्थान में चंद्रमा बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में बैठे शनि की नीच दृष्टि रहेगी, तीसरे भाव में बैठे केतु की दृष्टि है और चंद्रमा राहु और बृहस्पति के साथ बैठेंगे। भाग्य स्थान में गजकेसरी राजयोग बनेगा, साथ ही विष दोष और ग्रहण दोष का भी साया रहेगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। भाग्य में तो आपको सहयोग मिलेगा, कोई लाभदायक यात्रा आप करना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा पे जाना चाहते हैं तो अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा, परंतु उनके साथ कुछ मतभेद जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद चंद्रमा दशम भाव में आ जाएंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा और राहत देने वाला मामला रहेगा, परंतु द्वादश के स्वामी आपके लिए बनते हैं चंद्रमा, तो कार्यस्थल पर थोड़ा सतर्क रहिएगा, भूमि भवन वाहन में निवेश करने से थोड़ा सा बचिएगा अगर संभव हो तो, और करना आवश्यक आपको हो। कोई अच्छी डील आपको मिल रही तो अच्छे से कागज वगैरह देख विचार कर सोच समझ कर ही निवेश कीजिएगा, क्योंकि द्वादश के स्वामी होकर दशम भाव में यहाँ से बैठे चंद्रमा की सप्तम और नीचे दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो माता का स्वास्थ्य भी चंद्रमा कहीं ना कहीं प्रभावित कराएंगे। इसके बाद एकादश भाव में आ जाएंगे तो धन लाभ तो कराएंगे, परंतु खर्च आपके लगातार बढ़े रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा सप्ताह के अंत में द्वादश भाव में आ जाएंगे, विपरीत राजयोग बनेगा, स्वराशि बैठेंगे, तो कोई मामला आपका कोर्ट कचहरी जुड़ा चल रहा था वो आपके पक्ष में आता दिख सकता है। शत्रु भी थोड़ा बहुत शांत होंगे, शत्रुओं पर आप हावी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर उनको शांत कर सकते हैं किसी भी येन केन प्रकार, तो अच्छा है। और अनिद्रा की शिकायत आपको थी पिछले दिनों, तो उसमें भी चंद्रमा थोड़ा बहुत राहत देने का आपको काम करेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं, इसके बाद लगातार चंद्रमा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही मेष राशि में अष्टम भाव में मारक स्थान में बृहस्पति राहु के साथ चंद्रमा रहेंगे, रोग भाव में बैठे शनि की नीच दृष्टि रहेगी और दूसरे भाव में बैठे केतु की भी दृष्टि रहेगी। तो अष्टम भाव में चंद्रमा का बैठना वैसे ही मानसिक तनाव को बढ़ाता है। बृहस्पति राहु भी बैठे हुए हैं, चांडाल दोष, ग्रहण दोष और शनि का दृष्टि संबंध विष दोष बना रहा है, तो पाचन आपका बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, कुछ आपको गुप्तांगों में भी समस्या हो सकती है। हालांकि अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, शोध कार्य करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है ये। तो
सप्ताह का पहला दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद चंद्रमा लगातार आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, भाग्य स्थान में आ जाएंगे, ये भाग्य में वृद्धि करेंगे। इसके बाद दशम भाव में रहेंगे, कार्यस्थल पर आपको अच्छे अवसर प्रदान करेंगे, बॉस या कलीग्स के साथ आपके जो संबंध है वो अच्छे रहेंगे, मनमुटाव दूर होगा। इसके बाद चंद्रमा लाभ भाव में आ जाएंगे सप्ताह के अंत में, ये आपके नाम या आय में वृद्धि करने वाला रहेगा। तुला राशि की बात करते हैं, सप्तम भाव से दशम भाव में गोचर रहेगा चंद्रमा का। वैवाहिक जीवन पहले दिन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, ग्रहण दोष और शनि की दृष्टि में सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे और आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा क्योंकि लग्न पर दृष्टि रहेगी। इसके बाद चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे, स्वराशि तो माफ़ कीजिएगा उच्च राशि में रहेंगे, ये अच्छा है आपके लिए। कुछ मामलों में आपकी छठी इंद्रियां जागृत होंगी, पूर्वाभासी आप हो जाएंगे। कोई कार्य आपका पिछले दिनों अटका हुआ था धन संबंधित, उसमें अगर आप हाथ लगाते हैं तो आपको फायदा हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला है उसमें आपको ये चंद्रमा फायदा करा सकता है, हालांकि थोड़ा वाद विवाद की स्थिति जरूर उत्पन्न होगी, वो भी आपके वाणी और आचरण के कारण, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, वहाँ नीच राशि बनती चंद्रमा की। इसके बाद चंद्रमा भाग्य स्थान में आ जाएंगे, ये भी अच्छा है आपके लिए, भाग्य का सहयोग मिलेगा, कार्यस्थल पर आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, मनचाहा स्थानांतरण वगैरह अगर आप प्रयास कर रहे थे काफ़ी दिनों से, प्रमोशन वगैरह का सोच रहे थे तो वो आपको कामयाबी मिल सकती है भाग्यवश। इसके बाद दशम भाव में चंद्रमा आएंगे, अच्छा है, चंद्रमा से जुड़ा व्यापार करते हैं आप, जैसे चांदी का, सफ़ेद कपड़ों का या मछली का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध का, इन चीज़ों के लिए आप जैसे आप नेवी वगैरह क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं या शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा सप्ताह के अंत में। इसके बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, छठे भाव से भाग्य स्थान तक गोचर होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मानसिक तनाव दिखा रही है, रोग भाव में चंद्रमा, बृहस्पति, राहु और शनि की दृष्टि में रहेंगे। वृश्चिक राशि के ऊपर भी शनि की ढैया चल रही, चतुर्थ भाव में बैठे शनि की वजह से। इसके बाद आपको प्रतियोगी परीक्षा में तो कुछ सफलताएं दिलाएगा चंद्रमा, परंतु मामा ननिहाल से संबंधों को प्रभावित करेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, पाचन आपका प्रभावित करेगा, उधर विकार संबंधी समस्या आप हो सकती है। साथ ही कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई मामला चला तो उसमें भी ये चंद्रमा मानसिक तनाव देने का काम करेगा, बेवजह के खर्च बढ़ाएगा क्योंकि द्वादश में बैठे केतु की भी दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर। इसके बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे, ये अच्छा है आपके लिए, व्यापार के लिए अच्छा है, पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा, साझेदारी में व्यापार करते हैं तो कुछ लाभ आपको हो सकता है, साथ ही आपको अच्छा अवसर मिल सकता है कोई व्यापार को बढ़ाने के लिए। इसके बाद अष्टम भाव में चंद्रमा आएंगे, ये भी आपके लिए समस्यादायी रहेगा, भाग्येश होकर अष्टम भाव में रहेंगे, भाग्य में कमी, पिता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, उनके साथ संबंध प्रभावित होंगे, अचानक कोई खर्चा आपके सामने आ सकता है जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। इसके बाद भाग्य स्थान में चंद्रमा आएंगे, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, भाग्य को बढ़ाने वाला रहेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, साहस पराक्रम पुरुषार्थ में आपकी वृद्धि होगी, तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा की, और छोटे भाई बहनों से भी संबंधों को आपको बेहतर करना चाहिए सप्ताह के अंत में, तो आपका भी मानसिक तनाव कम होता दिखेगा। इसके बाद धनु राशि की बात करते हैं, पंचम भाव से अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। पंचम भाव में चंद्रमा बृहस्पति के साथ गजकेसरी राजयोग में, परंतु राहु के साथ ग्रहण दोष, और तीसरे भाव में बैठे वक्री शनि की नीच दृष्टि रहेगी, और एकादश भाव में बैठे केतु की भी दृष्टि रहेगी। संतान से आपको कुछ मतभेद हो सकता है, संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उसकी शिक्षा में कुछ बाधा देखने को मिलेगी बेवजह की चीज़ों में मन लगने की वजह से। साथ ही आपको जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी, इन सब चीज़ों जैसी चीज़ों में आपको धन निवेश करने से बचना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा उच्च राशि में छठे भाव में आ जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही कार्यस्थल पर यदि आप नौकरी वगैरह करते हैं तो प्रमोशन के योग बनेंगे। इसके बाद चंद्रमा सप्तम भाव में रहेंगे, वैवाहिक जीवन आपका प्रभावित होगा क्योंकि अष्टमेश होकर अपने से द्विद्वादश का योग बनाएंगे सप्तम भाव में, तो पति पत्नी में वैचारिक मतभेद, साथ ही साझेदारी में व्यापार करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ भी संबंधों का ध्यान रखिएगा। कोई कागज वगैरह हस्ताक्षर करते समय सावधानी बरतिएगा, अन्यथा कोई धोखा हो सकता है। इसके बाद अष्टम में चंद्रमा आ जाएंगे, स्वराशि तो रहेंगे परंतु ये भी मानसिक तनाव देने का कार्य करेगा, दुर्घटना वगैरह के योग बन सकते हैं। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा, खासतौर पर गाड़ी चलाते समय मोबाइल वगैरह पर बात करने से आप बचिएगा, अन्यथा दुर्घटना का सबब बन सकता है आपकी ये लापरवाही। इसके बाद मकर राशि की बात करते हैं, आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। चतुर्थ भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बृहस्पति के साथ गजकेसरी राजयोग में रहेंगे, सप्तमेश होकर चतुर्थ भाव में है, तो ससुराल पक्ष से कुछ आपके मतभेद हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आएगी। दशम भाव पर दृष्टि रहेगी, वहाँ केतु बैठे हैं और दूसरे भाव में बैठे शनि की नीच दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही पिता के साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा, कार्यस्थल पर कुछ समस्या आपको देखने को मिल रही है।
इसके बाद चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे, उच्च राशि में रहेंगे। ये आपको अचानक धन लाभ करा सकता है, शिक्षा में आपको कुछ अच्छे अवसर दिला सकता है, संतान के साथ संबंधों को बेहतर करेगा, संतान की ओर से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, और नाम या आय में भी वृद्धि कराएगा एकादश भाव पर दृष्टि डालकर। इसके बाद छठे भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, सप्तमें से होकर छठे भाव में रहेंगे। तो पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, संबंध में कुछ विच्छेद देखने को मिलेगा, आपसी सामंजस्य में कमी, साथ ही कोई आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में है तो उसकी वजह से भी वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। साथ ही आपको बुरे व्यसनों जैसे सिगरेट शराब आदि की लत से दूर रहने की जरूरत है, अन्यथा आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को बिगड़ने की वजह से। इसके बाद सप्तम भाव में चंद्रमा आ जाएंगे, ये ठीक रहेगा आपके लिए, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, मान सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा, लग्न पर दृष्टि रहेगी तो आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। तो मिश्रित फल रहेगा आपके लिए, क्योंकि 7.5 भी चल रही है आपके ऊपर अंतिम चरण। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपके ऊपर 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, तीसरे भाव से छठे भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। तीसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं, बृहस्पति भी बैठे हैं, लग्नेश शनि की नीच और तीसरी दृष्टि है, साथ ही भाग्य स्थान में केतु की दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। जबरदस्त आपके मन में द्वंद्व मचा रहेगा, आप अपने एनर्जी और एफर्ट्स का गलत चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे, कुसंगति में आप पढ़कर कहीं ना कहीं वाद विवाद में फंस सकते हैं। साथ ही आपका आत्मविश्वास भी डगमगाया रहेगा, तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, ये आपके लिए अच्छा है, भौतिक सुख साधन की प्राप्ति कराएगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा करेगा, भूमि भवन वाहन में निवेश के लिए अच्छे अवसर बनाएगा, कार्यस्थल पर भी आपकी सराहना होगी। इसके बाद पंचम भाव में आ जाएंगे, संतान का स्वास्थ्य प्रभावित करेगा क्योंकि रोगेश होकर पंचम भाव में रहेंगे। साथ ही शिक्षा में कुछ अवरोध देखने को आपको मिलेगा और आमदनी भी आपकी कुछ प्रभावित होती हुई दिखेगी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के लिए, या शिक्षा में कुछ आपको अचानक खर्चे आ सकते हैं संतान की ओर से। इसके बाद चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे, अपनी राशि में बैठेंगे, ये थोड़ा अच्छा है आपके लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, साथ ही कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला चल रहा है उसमें भी आपको कुछ लाभ देखने को मिल सकता है। साथ ही शत्रुओं पर भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विजय भी मिलती हुई दिखेगी यदि आपको परेशान कर रहे थे पिछले दिनों। साथ ही मामा और ननिहाल पक्ष से भी संबंधों को अच्छा करेगा, साथ ही कोई ननिहाल पक्ष से आपको कोई उपहार वगैरह की भी प्राप्ति करा सकता है। इसके बाद अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, दूसरे भाव से पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर। सप्ताह की शुरुआत में जबरदस्त वाणी दोष की समस्या आपको, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, द्वादश में शनि बैठे हुए हैं, उनकी नीच दृष्टि दूसरे भाव पर है चंद्रमा पर, और वहां राहु भी बैठे हैं, अष्टम में केतु की भी सप्तम दृष्टि है। तो वाणी दोष की समस्या की वजह से परिवार में कुछ कलह हो सकती है, आपसी मतभेद होंगे, वैवाहिक जीवन में समस्या, यदि आप विवाहित है तो आपके बुरे आचरण और आपका जो वाणी दोष है उसकी वजह से आपका बनता रिश्ता बिगड़ सकता है। साथ ही पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी चंद्रमा समस्या जबरदस्त पैदा करेगा, वाणी दोष के कारण आपकी नौकरी वगैरह भी छूट सकती है। यदि आप कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं, एडवाइजरी का काम करते हैं या वाणी संबंधित कोई भी काम करते हैं, बहुत सतर्क रहिएगा, भाषा को संयमित की तरह संयम होकर इस्तेमाल कीजिएगा, शब्दों का चयन अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएंगे, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, पंचमेश होकर तीसरे भाव में रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों की वजह से आपका कोई बनता काम माफ़ कीजिएगा आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है, और पड़ोसियों से भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। इसके बाद चंद्रमा चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, त्रिकोण के अधिपति पंचमेश होकर केंद्र में रहेंगे तो भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति रहेगा। इसके बाद चंद्रमा सप्ताह के अंत में अपनी ही राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे, तो संतान की ओर से आपको कोई खुशखबरी दिला सकता है, उसकी शिक्षा में उन्नति हो सकती है, अचानक आपको धन लाभ हो सकता है और मानसिक प्रसन्नता देने वाला रहेगा मीन राशि वालों के लिए सप्ताह का अंतिम दिन। तो मित्रों ये था सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है 4 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में आने वाला सप्ताह, उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की आप लोगों को बात कर लेते हैं, आप लोग उपाय कीजिए। इस सप्ताह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर पड़ने वाला है, 6 सितंबर को जो गृहस्थ लोग हैं वो मनाएंगे और 7 तारीख को वैष्णव लोग मनाएंगे, उनका मनाने का थोड़ा तरीका अलग होता है। तो आप लोग श्री कृष्ण जी की पूजा उपासना कीजिए इस पूरे सप्ताह, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को उनके बाल रूप को माखन मिश्री का भोग लगाइए, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, और जो भी जहाँ तक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ, जल्दी आपको किसी नए विषय के साथ नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।